सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं स्विंगेस कोऑर्डिनेट की, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th आर डी शर्मा की, और बात हो रही है पैराबोला की। पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 हम बता चुके हैं। आज उसी का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम थर्ड बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होता है। पहला हमने प्रूफ कराया था, ये प्रूफ नहीं कराएंगे। ठीक है, हम इक्वेशन थर्ड एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अभी हम लास्ट में बता देंगे, अगर प्रूफ करना ही चाहते हो आपकी मर्जी है, मैं तो प्रूफ करूंगा, मैं तो प्रूफ करूंगी, तो मरो करो जा करके, फिर बता देंगे, प्रूफ आएगा नहीं। ठीक है, पहला प्रूफ करा दिया हमने। तो अब देखिए, चूंकि यहां पर डिग्री किसकी इवन है, एक्स की, तो हमने कहा था अगर एक्स की डिग्री इवन है तो ये वाई के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होने वाला है। ठीक है, तो ये वाई के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, तो यानी कि अगर इसका हम कर्व बनाएंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, अब इसका खानदान, तो पहला खानदान वर्टेक्स, वर्टेक्स यहां पर है ये ओ, कोऑर्डिनेट इसका 0,0। दूसरा खानदान फोकस, दूसरा खानदान फोकस यानी खानदानी मेंबर, दूसरा खानदान नहीं, फोकस एस 0,a, जो कि वाई एक्सेस पर है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,a। तीसरा कौन है, एक्सिस, किसकी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। हमने इसके पहले भी बताया है कि वर्टेक्स और फोकस को जो लाइन मिलाती है, ये लाइन, ये वर्टेक्स होती है, तो यानी यहां पर वाई एक्सिस हो जाएगी, और वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x बराबर 0 होता है। चौथा खानदानी मेंबर कौन है यहां पर, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आपकी जो टेंजेंट खींची गई है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या है y बराबर 0। पांचवा खानदानी मेंबर कौन है, लेटस रेक्टम। हमने बताया था कि फोकल कॉर्ड जो फोकस से होकर जाती है, तो को पहला वाला वीडियो देख के यहां पहुंचिएगा, नहीं वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है हमने। ठीक है, तो यह है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड न कहिए, कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब है किसी कर्व के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड होती है। वो फोकस से पास हो जाए तो फोकल कॉर्ड होती है, और अगर वो फोकस से पास होने के साथ साथ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है तो वो कहलाता है लेटस रेक्टम। तो यहां पर एल एस एल डैश होगा और इसकी लेंथ 4a ही होगी। अब एक लॉजिकल बात है कि चूंकि ये सिमेट्रिकल विद वाई एक्सिस है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरी लेंथ 4a है तो ये 2a, ये 2a होगा। ठीक है, तो अगर मुझसे कहा जाए कि भाई एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो ध्यान से, ये दूरी 2a, ये दूरी a, तो इसका कोऑर्डिनेट 2a कामा a होगा। यहां देखो ध्यान से, ये -2a, ये a, इसका माइनस 2a कामा a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतनी ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होती है। वर्टेक्स से फोकस की दूरी a, तो इसकी दूरी भी a, उल्टी डायरेक्शन में। पहली बात भाई, उसी डायरेक्शन कहां हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में यहां लोगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा। भैया हम कहेंगे आपसे जितनी दूर a है उतनी दूर b है, तो अगर a 2 मीटर है तो b को इधर होना पड़ेगा ना 2 मीटर, या इधर होना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है, तो मैंने उसका नाम दे दिया जेड जेड डैश। ये जेड जेड डैश एक्सिस हो जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a बोल दीजिए, या y प्लस a बराबर 0 बोल दीजिए। ठीक, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होता है। इसके खानदान को हमने पूरा कवर कर लिया है, लेकिन हमने जैसा पीछे भी बताया है कि अगर कोई खानदानी मेंबर इसका रह गया हो, तो कवर ना हो पाया हो, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।